हेलो एवरीवन। बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अपन ने देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए कि अगर मान लो मार्केट में कोई यूनिट 25 रुपए की आती है और उससे सेटिस्फेक्शन हमें 40 का मिले, मतलब आय कम का और सेटिस्फेक्शन ज़्यादा का मिल रहा है, ज़्यादा ही खुशी मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, एक और ख़रीदेंगे। लेकिन फिर सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। यानी साधारण भाषा में अगर अपन बोले देसी ज़ुबान में, तो कोई चीज़ अपने पास ज़्यादा हो जाए उसकी वैल्यू हमारे लिए कम हो जाती है। वही बात है बच्चों, ज़्यादा हो रही है तो वैल्यू नहीं अपने लिए उसकी, अब वैल्यू कम होती जा रही है। फिर 25 का खरीदोगे, अब 30 का सेटिस्फेक्शन, फिर 25 का खरीदोगे, अगर एक और खरीद लिया तो फिर 20 का ही मिलेगा, तो बंदा खरीदेगा ही नहीं। हाँ, तो मैंने तुम्हें कहा था कि कंज्यूमर कितनी यूनिट परचेस करेगा, तुमने कहा 4, क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स और एम यू एक्स दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे, इक्वल हो रहे। तो बच्चों ध्यान से देखना, when mu x become equal to price of x, when mu x become equal to price of x, वो किसकी कंडीशन हो गई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, when mu x become equal, बच्चों mu x बनेगा इक्वल प्राइस के, प्राइस नहीं बनेगा mu x के इक्वल, प्राइस तो कॉन्स्टेंट है ना, तो प्राइस कैसे इक्वल बनेगा, तो क्या, when mu x become equal to price of x। समझ गए, वो कौन सी कंडीशन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये पढ़ते हैं अपन लोग अंडर सिंगल कमोडिटी अप्रोच। किस में पढ़ते हैं, सिंगल कमोडिटी अप्रोच में। समझ गए। अब अभी सिंगल कमोडिटी पढ़ा, तो आज पढ़ेंगे डबल टू कमोडिटी अप्रोच पढ़ेंगे आज। ठीक है, पेज नंबर 10। हाँ, तो सिंगल कमोडिटी अप्रोच जो है ना बच्चों, घर पे जाना, पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है सिंगल कमोडिटी अप्रोच। ये मस्त आराम से पूरा रीड कर लेना। कोई भी दिक्कत आए, दुख तकलीफ समस्या आए, तो मैं तुम्हारी समस्या को समाधान, ठीक है, सुनना ध्यान से, मैं ही पढ़ देता हूँ, तुमसे ना हो पाएगा, है ना बेटा, पढ़ लिया। तो डायरेक्ट टू कमोडिटी अप्रोच पढ़ा रहा हूँ, सिंगल कमोडिटी पढ़ाई दिया ना, यही जो पढ़ा है ना, बस यही मिलेगा लाइन के अंदर। कुछ नया और डरावना मिल जाए तुम्हें, भयानक कोई चीज़ मिल जाए तो मुझसे पूछना कल। अब मैं टू कमोडिटी अप्रोच पढ़ाने जा रहा हूँ, करो स्टार्ट। ठीक बच्चों, सपोज करो मार्केट में एक कमोडिटी है एक्स और एक वाई। एक्स की प्राइस मार्केट में है 2 रुपया और वाई की प्राइस मार्केट में है 3 रुपया। ठीक है, दो कमोडिटी, एक है एक्स और एक है वाई। सपोज करो ये एक्स है, ये वाई है मान लो, तो एक्स मार्केट में 2 रुपये का है और वाई मार्केट में 3 रुपये का। ठीक है, तो अभी जो लिखा तुम्हारे सामने समझ में आया। ठीक, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है एक्स की, सपोज करो 10, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, वाई की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 15, कितनी है 15। ठीक है, तो हमें एक्स से मिल रहा है 10 का सेटिस्फेक्शन और वाई से मिल रहा है 15 का सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब एक बात ध्यान से बच्चों मेरी बात सुनना और मुझे जवाब देना, ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन दे रहा है हमें, एक्स या वाई, वाई। तो दोनों में से अच्छा कौन है, एक्स या वाई, वाई। एक्स अच्छा है, वाई अच्छा। चलो मेरी बात सुनना, 2 कोचिंग क्लास है, एक है एक्स कोचिंग क्लास और एक है वाई क्लास। ठीक है, दोनों ही अच्छे ना,
दोनों ही एक जैसे ना। देखो मेरी बात सुनो, तो ठीक है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बच्चों एक्स तुम्हें एक सब्जेक्ट पढ़ाता है 10,000 में, वाई तुम्हें 2 सब्जेक्ट पढ़ाता है 20,000 में। कौन अच्छा है, एक्स या वाई? दोनों क्यों अच्छे? ये तो 2 सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये ज्यादा अच्छा होगा ना, 2 पढ़ा रहा है, 100 रुपये भी तो ज्यादा ले रहा है ना, तो दोनों ही बराबर है ना। तो यहां पर देखो ना, अगर ये ज्यादा सर्टिफिकेशन दे रहा है तो आता भी तो 3 का है, ये ज्यादा दे रहा है सर्टिफिकेशन, तो आ कितने का रहा है? 3 का। तो अपन ऐसे कैसे क्यों बोले कि ये अच्छा है ये खराब है? दोनों तो बराबर है। ये 10 का सर्टिफिकेशन दे रहा है 2 रुपये में, ये 15 का दे रहा है मगर 3 रुपये देना पड़ रहा है उसके लिए। अब मेरी बात समझना, तो ऐसे जब लिखने में आता है तो कंफ्यूजन होती है, तो अपन क्या करते हैं इसको, जब अपन किसी से पूछते हैं कि एक्स अच्छा है वाई अच्छा, तो कई बच्चे पन्ना को देख के वाई को अच्छा बता देते हैं, कई बच्चे समझ के बोल देते हैं दोनों ही बराबर है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बच्चों कोई प्रोडक्ट कोई चीज़ अपन ने ली और 2 रुपये की 10 आई, तो 2 रुपये की 10 तो 1 रुपये की कितनी? 5। 2 रुपये की कोई चीज़ 10 है तो 1 रुपये की कितनी? 5। 2 रुपये की 10 तो 1 रुपये की 5। अरे फोकट की बकवास मत करो, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एजम्पशन ले रहे हैं, समझ लिया अपन चीज़ को। तो कोई चीज़ 2 रुपये की 10 आए तो 1 रुपये की 5 आएगी ना, तो सेटिस्फेक्शन 2 रुपये का 10 आ रहा है तो 1 रुपये का 5 हुआ ना। कैसे निकाला? 10 डिवाइड बाई 2 करके निकाला, तो 10 डिवाइड बाई 2 किया, टेन डिवाइड बाई 2 किया तो क्या आया बच्चों? 5। अब कोई प्रोडक्ट 3 रुपये के 15 आए तो 1 रुपये का कितना? देखते हैं, 15 डिवाइड बाई 3 कितना आता है? समझ रहे हो? चाहो तो x खरीदो या y खरीदो, दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम है या अलग अलग है? सेम है। समझ रहे हो? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, बात सुनना और बात को समझना। हमने x खरीदा और y खरीदा, कितना खरीदा x और y? कि दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हर 1 रुपये का, दोनों से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हर 1 रुपये से, हर 1 रुपये से, वो क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, तुमने x कितने रुपए का आता है? 2 रुपये का। तुमने x की इतनी यूनिट खरीदी कि उसका सेटिस्फेक्शन कहाँ पहुँच गया? 10 पे, और y की इतनी खरीदी कि उसका सेटिस्फेक्शन कहाँ पहुँच गया? 15 पे। ठीक है, समझ रहे हो? अब दोनों ही यूनिट, x की यूनिट तुमने x भी खरीद रखा है, एक हाथ में तुम्हारे x का बैग है और एक हाथ में तुम्हारे y का बैग। ठीक है, तो x और y तुमने इतना खरीदा है कि हर 1 रुपये से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। सर अगर मान लो किसी का ज़्यादा होता तो? मान लो तुमने x भी खरीदा y भी खरीदा, अब सेटिस्फेक्शन किसका ज़्यादा करूँ? x का है y का? y का ज़्यादा कर दिया। ठीक है, अगर y का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है तो तुम क्या खरीदोगे? x या y? y खरीदते जाओगे ना। तो y खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? x को देना पड़ेगा। सर x क्यों देंगे? रुपया देंगे ना जेब में से, सही है ना? तुम क्या बोल रहे हो? सर हमने थोड़ा बहुत x खरीदा थोड़ा बहुत y खरीदा, सपोज करो y का सेटिस्फेक्शन क्या है? ज़्यादा है, तो तुम क्या खरीदोगे? y, है ना? तो y खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा ना। पैसे नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट तुम लोग पढ़ रहे हो वहाँ पर कंज्यूमर की इनकम को क्या माना जाता है? लिमिटेड। क्या माना जाता है? लिमिटेड। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन तुम अगर भूल गए हो तो बता देता हूँ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन वे कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, एंड फ्रॉम हिज लिमिटेड इनकम, कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज लिमिटेड इनकम एंड ही हैज नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग परचेज। ये डेफिनेशन किसकी है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। और डेफिनेशन में लिखा हुआ है लिमिटेड इनकम। चाहो तो पेज नंबर 9 पे जाकर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर डेफिनेशन लिखी है, वहाँ चेक कर लो, आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम मिल जाएगा।
सेकंड लाइन में, डेफिनेशन के अंदर सेकंड लाइन में मिल जाएगा आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम, मिल गया, ठीक है। मतलब ये माना जाता है कि जेब में जितने भी रुपए हैं वो रुपया पूरा देकर अपन प्रोडक्ट खरीद लेते, पूरा रुपया देकर। अब जेब में रुपया है क्या? नहीं। किसका सैचुरेशन ज्यादा है? वाई का और एक्स का कम है, ये मान रहे अपन, ये मान रहे। अगर ऐसा होता, अभी तो दोनों का बराबर है, अगर वाई का ज्यादा होता तो हम क्या करते? वाई खरीदना शुरू कर, समझ गए? तो वाई खरीदने के लिए एक्स को क्या करना पड़ता? देना पड़ता। उसको बोलते भाई एक्स ले ले बेटा, यहां से उठ जा, उसके पास जाके बैठ, मानंद के पास। हाँ बालक, उधर से उठ जा, इधर आके बैठ जा, हाँ यहाँ पर आके बैठ जा। सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं? क्या करते हैं अपन लोग? वाई खरीदते और एक्स को देना शुरू करते। अब जब एक्स को देना शुरू करोगे और वाई खरीदते जाओगे तो होगा क्या? वाई का सैचुरेशन कम और एक्स का ज्यादा, बढ़ता जाएगा, ये कम होता है, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक जगह ऐसी आएगी जब दोनों बराबर। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो तुम्हारे दिमाग में ये आएगा क्या कि यार मैं एक्स ज्यादा खरीदता हूँ वाई कम, या वाई ज्यादा खरीदता हूँ एक्स कम, ये दिमाग में आएगा क्या? अभी वाई ज्यादा खरीदने का क्यों आया? क्योंकि वाई का सैचुरेशन क्या था? ज्यादा, और एक्स का कम। इसलिए ऐसा बोलते कंज्यूमर अपने रुपए से एक्स और वाई इतना खरीदता है कि एक्स खरीदते खरीदते सैचुरेशन कहाँ आ जाए? 10 पे, और वाई खरीदते खरीदते कहाँ आ जाए? 15 पे। मतलब एक ऐसा लेवल आ जाए जहाँ पे हर एक रुपए से सैचुरेशन कितने का मिले? 5 का, यानी कि दोनों से मिलने वाला सैचुरेशन सेम हो जाए। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो, ठीक है? तो अपन एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो अगर इसकी प्राइस 1 रुपया होती तो केस क्या होता? नया एग्जांपल ले रहा हूं और तुम्हें नए तरीके से समझा रहा हूं। सपोज करो एक्स की प्राइस मार्केट में क्या है? 1 रुपया, सही है, और वाई की प्राइस मार्केट में क्या है? वही 3 रुपया ही है, ठीक है। सैचुरेशन मिल रहा है 10 का और 15 का। बच्चों एक्स कितने रुपए का है? 1 रुपए का। सैचुरेशन कितने का? अपन ने एक्स और वाई खरीद लिया, तो एक्स खरीदने से सैचुरेशन कितने का मिला अपन को? 10 का। तो एक रुपए से कितने का मिल रहा है? 10 का। 10 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 10, समझ गए? $15 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 5, दोनों बराबर हो गए ना? 5 5, इसका भी आंसर 5, इसका भी आंसर 5, बराबर है ना? अब यहाँ देखते हैं, मैंने क्या किया, दिमाग में पूरा एग्जाम्पल लेकर आना। मैं एक शॉप पर गया, ठीक है, 2 प्रोडक्ट थे, मैंने दोनों प्रोडक्ट खरीद लिए। 2 प्रोडक्ट थे, दोनों मैंने क्या कर लिए? खरीद लिए। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने दोनों खरीद लिए। अब खरीदने में क्या हुआ? एक्स, 1 यूनिट एक्स की कितने की थी? 1 रुपए की। अब एक्स मैंने इतना खरीदा कि मेरा सैचुरेशन क्या है अभी? एक्स से 10 रुपए का। वाई मैंने इतना खरीदा कि वाई से मेरा सैचुरेशन क्या है? 15। वाई से सैचुरेशन क्या है बच्चों? 15, समझ रहे हो? तो मेरे पास अभी एक्स वाई का बैग है या नहीं है? है ना? एक्स भी खरीद लिया, वाई भी खरीद लिया। कितना कितना खरीदा? इतना खरीदा एक्स कि सैचुरेशन कम होते होते कहाँ पहुँच गया? 10 पे, और वाई इतना खरीदा कि सैचुरेशन कम होते होते कहाँ पहुँच गया? 15 पे। एक्स है हमारा 1 रुपये का, वाई है हमारा 3 रुपये का, ठीक है। अब मैं कंपेयर करता हूँ कि मुझे हर 1 रुपये से कितना सैचुरेशन मिल रहा है। 10 डिवाइड बाई 1, इसमें 10 का मिल रहा है एक्स में, तो एक्स में कितना मिल रहा है? 10 का। एक्स में मिल रहा है 10 का। अब वाई में देखते हैं कितना मिल रहा है? 15 डिवाइड बाई 3, वाई में 15 का मिल रहा है, मगर कितने रुपए से मिल रहा है? 3 रुपए से मिल रहा है। तो एक से कितना मिलेगा? 15 डिवाइड बाई 3, एक से मिलेगा 5 का। किसका ज्यादा है? एक्स का या वाई का? सही है साइन? कोई डाउट हो तो बोलो, ठीक है। खरीद लिया ना मैंने एक्स वाई, बैग है ना मेरे पास दोनों एक्स और वाई के। सैचुरेशन किसका ज्यादा है? एक्स का, वाई का कम। अब मैं यह क्या करता हूं, लिख देता हूं एक्स और वाई। एक्स का सैचुरेशन है
10 और y का है 15, ठीक है। x का है 10 और y का है 15। ये बात समझ में आती है क्या बोला? ठीक है। किसका कम है बेटा? x का है y का? y का। किसका कम है सैटिस्फैक्शन? हर 1 रुपए से y का कम है। ऐसा बोला सर y का ज्यादा है ना, 15 है ना। अरे 15 तो 3 रुपए से मिल रहा है। हर 1 रुपए से कितने का मिल रहा है? हर 1 रुपए से कितने का मिल रहा है? 5 ही मिल रहे हैं ना, ठीक है। तो y का सैटिस्फैक्शन क्या हो गया? कम। और x का क्या है? ज्यादा। तुम क्या खरीदना शुरू करोगे, x या y? x खरीदना शुरू करोगे। तो जैसे जैसे तुम x खरीदते जाओगे सैटिस्फैक्शन क्या होता जाएगा? 9, 8, 7, 6 ऐसे कम होता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे y देते जाओगे, x खरीदने के लिए y क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो इसका सैटिस्फैक्शन बढ़ता रहेगा। ये 15 है, ये 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। समझ रहे हो? एक कम होता रहेगा, एक बढ़ता रहेगा, ठीक। कम होगा, एक कम होता रहेगा और एक बढ़ता रहेगा। एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 6 का मिल रहा है, वहाँ पर 18 का मिल रहा है। तो अब नया क्या हुआ? नया सैटिस्फैक्शन लेवल क्या आ गया? x कितने रुपए का है? 1 और y 3। और सैटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है? x से कम होते होते कहाँ आ गया? 6 का। और y का सैटिस्फैक्शन कम होते होते कहाँ आ गया? 18 पे आ गया, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं अपन कि सेम आ रहा है नहीं आ रहा। तो 6 डिवाइड बाई 1 करेंगे, सेम आने के लिए देखेंगे सेम आ रहा है नहीं आ रहा। 6 डिवाइड बाई 1 और 18 डिवाइड बाई 3 करके देखेंगे। तो 6 डिवाइड बाई 1 करोगे और 18 डिवाइड बाई 3 करोगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा? 6 आ जाएगा। कौन सा समझ में आ रहा है? तो कंज्यूमर जब भी 2 कमोडिटी खरीदने आता है, जब भी किसी फ्रूट वाले के ठेले के पास तुम जाओगे और तुम मैंगो और एप्पल की प्राइस पूछोगे तो तुम कैसे खरीदोगे? तुम मैंगो और एप्पल को इस तरीके से खरीदोगे। अब तुम्हारे पास रुपया लिमिटेड है, मान लो 200 है या 400 या 500, बस 500 ही रुपया है। अब उस पूरा 500 रुपया देकर तुम्हें फ्रूट खरीदना है, पूरा 500 रुपया देकर तुम्हें फ्रूट खरीदना है, ठीक है। अब तुम ऐसे तो बोलोगे नहीं यार मैंगो और एप्पल दोनों बराबर बराबर दे दे, 1-1 किलो दे दे या 2-2 किलो दे दे या 1.5 किलो दे दे, ऐसे तो बोलोगे नहीं। तुम कितने और एप्पल और मैंगो खरीदोगे? इतने एप्पल और इतने मैंगो खरीदोगे कि एप्पल और मैंगो दोनों से मिलने वाला सैटिस्फैक्शन क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। अब बच्चा मुझे एक बात बोलता है, बच्चा कहता है सर मान लो हमें मैंगो ज़्यादा पसंद है, सुनना मेरी बात, एप्पल कम पसंद है, तो अब मैंगो क्या करेंगे? ज़्यादा खरीदेंगे, यही बोलेगा ना, ठीक है। तो बच्चे तुम्हें मैंगो पसंद है तो अभी खरीदा नहीं, उसके पहले सैटिस्फैक्शन किसका ज़्यादा है? मैंगो का या एप्पल का? अभी खरीदा नहीं है, मैंगो का ज़्यादा है ना, एप्पल का कम है ना। तो तुम किसे ज़्यादा खरीदोगे? मैंगो को, है ना। तो मैंगो ज़्यादा खरीदोगे तो सैटिस्फैक्शन क्या होता जाएगा? मैंगो का कम, ठीक है। और एप्पल तो तुम वैसे ही कम खरीद रहे हो, उसका तो वैसे ही कम है, ठीक है। तो मैंगो ज़्यादा खरीदने से सैटिस्फैक्शन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। उसके लिए तुम्हें एप्पल देना पड़ेगा, ठीक। तो एप्पल देते रहोगे, मैंगो खरीदते रहोगे, तो एक लेवल ऐसा आएगा कि मैंगो ज़्यादा तो हो जाएंगे मगर सैटिस्फैक्शन कम होते होते और एप्पल का बढ़ते बढ़ते दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई? क्या बोला? अब ध्यान से मेरी बात सुन। इसमें एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? मान लो अब मुझे एक मैंगो खरीदना है, एक मैंगो लेना है, मगर एप्पल की प्राइस मैंगो से क्या है? डबल है, ठीक है। तो मुझे एक मैंगो खरीदना है तो मुझे आधा एप्पल देना पड़ेगा। समझ रहे हो? होश में सारे बच्चे, इधर इधर होश में हो, क्या कह रहा हूँ? मुझे एक मैंगो खरीदना है, मैंगो की प्राइस एप्पल की प्राइस क्या है? मैंगो से डबल है, एप्पल की प्राइस डबल है। समझ रहे हो? किससे? मैंगो से। तो सुनो, एक एप्पल लूंगा तो कितने मैंगो मिल जाएंगे? 2 मिल जाएंगे ना मैंगो। एप्पल की प्राइस डबल है बच्चों, होश में हो क्या? होश में हो? एप्पल की प्राइस क्या है? डबल। कौन महंगा है, एप्पल या मैंगो? एप्पल महंगा है। एक एप्पल लूंगा तो कितने मैंगो मिलेंगे? 2। अब मुझे तो एक मैंगो चाहिए, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे अपन, ठीक है। तो एप्पल कितना देना पड़ेगा? आधा। तो ये पॉसिबल है? वो ठेले वाला बोलेगा हाँ भाई आधा दे दे मेरे को, अपन काट के आधा ही, बिल्कुल आधा कर दिया, भाई साहब तू ले ले, ये हम ले जा रहे हैं।
और हमें एक मैंगो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये चीज़ कब पॉसिबल नहीं हो पाती? जब यूनिट क्या ना हो, डिविजिबल ना हो। ठीक है, जब यूनिट डिविजिबल ना हो तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं हो पाता। कैसे मैच करोगे? तो देखो क्या लिखा है, लिमिटेशन लिखी हुई है बच्चों नीचे, एक लिमिटेशन। उस लिमिटेशन के अंदर देखो पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, मिला तीसरा पॉइंट। क्या लिखा हुआ है? दिस अप्रोच डज नॉट अप्लाई। ये अप्रोच कहां पर अप्लाई नहीं होती? टू द गुड्स दैट आर नॉट डिविजिबल, जो गुड्स डिविजिबल नेचर के ना हो। बच्चों तुम लोग अगर बेस्ट प्राइस जाओगे ना और तुम्हें ब्रश लेना, टूथब्रश, तो तुम्हें एक नहीं मिलेगा वहां पर। एक पैकेट आता है 6 का, 10 का, 12 का, जितने का भी हो, तो पूरा पैक ही लेना पड़ता है, पैक ऑफ 6, वो 6 का ही पैक लेना पड़ेगा। तुम बोलोगे काम करो यार 3 दो ले लेंगे, हम 6 लेंगे, तुम्हें मिलेगा ही नहीं 3, तुम्हें 1 या तुम्हें 2 या तुम्हें 3 नहीं मिलेंगे, तुम्हें 6 ही लेने पड़ेंगे। तो फिर क्या करोगे? अगर मान लो हमें इक्विलिब्रियम बिठाना है, इक्विलिब्रियम बिठाना है, उसके लिए हमें 8 वो चाहिए, 8 ब्रश चाहिए हमें। ठीक है, हमें क्या करना है? किसी 2 प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम बिठाना है। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट आता है 6 के सेट में। ठीक है, इक्विलिब्रियम बिठाने के लिए हमें 8 चाहिए। वो कितने चाहिए? 8। तो कैसे मिलेंगे? या तो 6 मिलेंगे या 12 मिलेंगे। 8 मिल सकते हैं क्या? एक प्रोडक्ट 6 के सेट में आता है। कितने के सेट में आता है? 6 के सेट में। तो अगर तुम्हें 8 चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए तो 8 मिल जाएंगे क्या? नहीं, या तो 6 मिलेंगे या 12 मिलेंगे। 8 तो मिलेंगे ही नहीं कोई हालत में। इसीलिए ये कंडीशन अप्लाई कब नहीं होती? जब गुड्स क्या ना हो, नॉट डिविजिबल हो। जब गुड्स नॉट डिविजिबल हो, डिविजिबल ना हो, तो अप्लाई नहीं होती। कौन सा समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये बात समझ में आई भी क्या बोला? एक्स और वाई हम इतना इतना खरीदेंगे कि उससे सेटिस्फेक्शन हमें कितना मिलेगा? 10 और 15 का मिलेगा, जो क्या हो जाएगा? हर एक रुपए का सेटिस्फेक्शन देखने पर हमें सेम आ जाएगा। और अगर मान लो हम इक्विलिब्रियम को बिगाड़ दे, इक्विलिब्रियम को बिगाड़ने का मतलब एक का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा कर दे और एक का कम कर दे, तो हमने करके देखा ये, हमने इक्विलिब्रियम को बिगाड़ दिया, यहाँ पर बिगाड़ दिया, हमने इसकी प्राइस को 1 रुपया कर दिया। अब सेटिस्फेक्शन चेक किया, ये चेक करने का तरीका है बच्चों, ये तरीका चेक करने का होता है डिवाइड करना। ठीक है, हर एक रुपये का सेटिस्फेक्शन अपन ने चेक किया, हर एक रुपये का सेटिस्फेक्शन चेक किया, तो एक्स का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा निकला और वाई का कम निकला। किसका ज़्यादा निकला? एक्स का ज़्यादा निकला और वाई का कम निकला। तो हमने क्या खरीदना शुरू कर दिया? एक्स से वाई। एक्स, जिसका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा वही तो खरीदोगे, तो हमने क्या खरीदना शुरू कर दिया? एक्स। होश में सारे बच्चे, एक्स खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, अब एक्स खरीद रहे हो, वाई दे रहे हो, एक्स खरीद रहे हो और वाई दे रहे हो, तो सेटिस्फेक्शन किसका बढ़ेगा किसका कम होगा? वाई का बढ़ेगा, एक्स का कम होगा। देखो वाई का बढ़ता जा रहा है, एक्स का कम होता जा रहा है। ठीक है, एक लेवल आया कि कम होते होते 6 हो गया, एक लेवल आया कम होते होते बढ़ते बढ़ते 18 हो गया, 6 हो गया और 18 हो गया। जब 6 और 18 हुआ तब फिर हमने चेक किया कि 6 डिवाइड बाई 1 कितना आता है और 18 डिवाइड बाई 3 कितना आता है, तब दोनों क्या हो गए? बराबर। तो बच्चों कंडीशन क्या बनी? 2 कॉमोडिटी के अंदर कंडीशन क्या बनी? कंडीशन ये बनी। 6 क्या है बच्चों? 10 क्या है बच्चों? 10 क्या है? अरे लिखा तो येड़ो, लिखा तो ये क्या लिखा है? 10 MUX लिखा है ना, क्या है 10? तो बोलो ना, लिखा दो तुम्हारे सामने 10 क्या है? डिमांड विमांड क्वांटिटी वगैरह बकवास कर रहे हो। 10 क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो बोलो ना 10 MUX है। क्या है यार, बिल्कुल ये गवारो जैसी बात है। 10 क्या है? MUX। और ये 2 क्या है? भगवान भला करो तुम्हारा। PX इज इक्वल टू किसके इक्वल है? क्या है ये? 15। देख लिया? इसे मत देखना अभी। ये कंडीशन फुलफिल हो जाए ना, ये कंडीशन, ठीक है, तो क्या हो जाता है फिर? वो 2 कॉमोडिटी अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।
यानी कि दो कमोडिटी में इक्विलिब्रियम कब आता है? जब दोनों गुड्स अपन इतने खरीदे कि उनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हर एक रुपए का कह रहा हूँ, ये वाला सेटिस्फेक्शन नहीं, ये वाला। फिर तुम बोलोगे सर ये क्या मैच हो रहा? इसे मैच नहीं करना, हर एक रुपए से मिलने वाले को मैच करना है। तो इसको अपन को रुपए से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 से मिल रहा है तो 1 रुपए से कितना मिलेगा? 5। ये 15 3 से मिल रहा है तो 1 से कितना मिलेगा? 5। ये मैच होना चाहिए, ठीक है। दो कमोडिटी इतनी खरीदो, दो कमोडिटी इस क्वांटिटी में खरीदो कि दोनों से मिलने वाले हर एक रुपए का सेटिस्फेक्शन, दोनों से मिलने वाले हर एक रुपए का सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, मैच हो जाए, हर एक रुपए का। तो MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY ये ऐसे इक्वल हो जाए। ये लिखा हुआ है देखो, मिला? मैंने कहा अब इसको मत देखना, ये MUM क्या लिखा? MUM का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी। ये दोनों खरीदने के लिए क्या दे रहे हो? मनी, पैसा दे रहे हो ना। तो जितना रुपया तुम दो उतने का ही तुम्हें क्या मिले? सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है उसमें। X और Y पे कितना खर्चा करना है अपन को? ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2। बच्चों X और Y पे कितना खर्चा करना है? एक्सपेंडिचर ऑन X प्लस एक्सपेंडिचर ऑन Y इज इक्वल टू इनकम ऑफ कंज्यूमर। जितना भी रुपया तुम्हारे जेब में है, तुम्हारे जेब में 500 रुपया है तो पूरा 500 रुपया देना है मैंगो और एप्पल खरीदने के लिए। समझ गए बात? अब तुम लोग क्या बोलोगे? तुम लोग बोलोगे सर ये तो बहुत भारी कैलकुलेशन है, मतलब हम किसी भी शॉप में जाए, हम मैंगो एप्पल खरीदने के लिए जाए, हम बैठे बैठे ये कैलकुलेट करें क्या? मैंने फिर बोल दिया, ये पढ़ाई कंज्यूमर बनाने के लिए नहीं है, ये पढ़ाई बिजनेसमैन बनाने के लिए। सर बताओ, ठीक है मैंने पढ़ाई कर ली, अब मैं बिजनेसमैन बना, अब मैं क्या करूं सर? बैठ के मैंगो एप्पल को करूँगा, कुछ करूँ मैंगो एप्पल के साथ? क्या करूँगा बैठ कर मैं बिजनेस में? इसका कैसे यूज़ करूँ? तो बच्चे एक बात सुनना, तुम लोग कभी देखते होंगे कि ये इतना परचेस करोगे उसके साथ ये फ्री मिलेगा या ये इतना मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें याद होता है कि किसी चीज़ के साथ कोई प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, ठीक है, या ये इतना खरीदने में इसकी इतनी क्वांटिटी मिलेगी, तुमने कभी ऐसा देखा? तो फ्री नाम की कोई चीज़ होती है क्या? पहले तो ये बताओ, नहीं होती ना। तुमने देखा है बाय 2 गेट 1 फ्री, 2 खरीदो 1 फ्री मिलेगा, तो फ्री नाम की कोई चीज़ है क्या? वो इतने शाणे लोग होते हैं कि 2 की प्राइस ही ऐसी लगते हैं कि बंदा क्या करता है। हाँ, अब देखो मेरे को 3 शर्ट बेचना है, 300 रुपये का एक शर्ट बेचना है माल, तो 300 300 और 300 कितने हो गए? 900। मैं यार क्या करूँगा, एक शर्ट की प्राइस 500 करके ऐसे बोलूँगा बाय 2 गेट 1 फ्री। सुनना ध्यान से सुनना, एक शर्ट कितने में बेचना था? 300 में। क्या कर दिया मैंने? 500 करके बाय 2 गेट 1 फ्री कर दिया। अब जो बंदा एक खरीदेगा 500 में, तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि यार एक और खरीद लूँगा ना 500 का, तो 1000 का फ़ायदा हो जाएगा। 1000 का मतलब 500 का फ़ायदा हो जाएगा। एक और 500 में खरीद लूँगा तो 500 का फ़ायदा, तो उसे फ़ायदा दिखेगा, ठीक है। वो एक खरीदते खरीदते क्या करेगा? एक और खरीद लेगा, क्योंकि एक और खरीदने से एक फ्री मिल रहा है। फ्री की चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है बच्चों, भले ज़्यादा देना पड़े, भले 2 शर्ट खरीदने में और एक फ्री जो मिल रहा है वो 3 मिल रहे हैं। कितने के मिल रहे हैं? 3000 के। और मालिक को कितने में बेचने थे? 300 में बेचने, 900 कमाने थे। कितने कमा लिए? 1000। अब 900 कमाने के लिए उसको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती, मेहनत भी ज़्यादा करता, रुपया भी कम मिलता। समझना बात को, समझना, मेहनत ज़्यादा क्यों करनी पड़ती? इंडिविजुअल शर्ट बेचेगा, एक एक बेचेगा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, हर एक बायर को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये तो कॉम्बो पैक बेच रहा है, बाय 2, और एक ही बंदे को बेच रहा है, क्योंकि जो 2 खरीदेगा, जो एक बंदा 2 खरीदेगा उसे तो तीसरा मिलेगा। समझ रहे हो? यानी कि एक ही कस्टमर को हम 3 बेच देंगे, मेहनत कम और पैसा ज़्यादा। या 900 रुपया कमाना है तो पैसा कम और मेहनत ज़्यादा। बच्चों क्या होता है, बिजनेसमैन पहले स्टडी करके रखते हैं 2 कमोडिटी, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, अपने हिसाब से कुछ ऐसा सेट करते हैं जिससे कंज्यूमर क्या करे, दोनों कमोडिटी को
परचेज करके ले जाए। ठीक है, तो ये कई तरीके के कई नाटक करते हैं ताकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ सके और सारे प्रोडक्ट लेकर चले जाए। ऐसे ही हमारे महान कैडबरी वाले ने बनाया सेलिब्रेशन का पैक। उसने देखा डेयरी मिल्क ज़्यादा बिक रही है, 5 स्टार तो बहुत कम बिक रही है, जेम्स वगैरह तो उससे भी ज़्यादा कम बिकती है, तो उसने बना दिया सेलिब्रेशन का एक पैक। अब बर्थडे में जाना है, किसी को भी कुछ देना है, सेलिब्रेशन उठा के चले जाओ, फोकट का सोचने की मेहनत भी खत्म, ठीक है, पैकिंग की मेहनत भी खत्म, सेलिब्रेशन उठा के ले जाओ, लो सेलिब्रेशन, बड़ा खुश हो गया। और अब नया नौटंकी चलाए, दिवाली में भी क्या दे दो सबको, हाँ, वो दिवाली का अलग से निकालता है स्पेशल दिया विया बना के उसके ऊपर, ठीक है, और सेलिब्रेशन के थ्रू वो अपने सारे प्रोडक्ट कस्टमर को बेच देता है। अब जो नहीं भी बिक रहे वो भी बिकने शुरू हो गए। बच्चों, पढ़ाई तुम्हें बिजनेसमैन बनाएगी, ठीक है, एज अ कंज्यूमर मत पढ़ना। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कोई काम का नहीं है, बकवास है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कुछ काम नहीं आता, ठीक है। टीचर बोलता है तुम क्या मार्केट में जाके ऐसे मैच करने बैठोगे क्या इक्विलिब्रियम को, तुम ऐसे बोलोगे मैंगो और एप्पल लेने गए तो कि भाई साहब रुक जाओ मुझे कैलकुलेशन कर लेने या मुझे से, अरे तुम्हारे लिए नहीं है, एक कंज्यूमर बनाने के लिए थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं अपन तो ऑलरेडी है कंज्यूमर, ठीक है। अपन कंज्यूमर की सोच कैसी होती है ये किसको समझा रहे हैं अपन, बिजनेसमैन को, उसको समझा रहे हैं कंज्यूमर की सोच ऐसी होती है। वो जब 2 कमोडिटी लेने आता है ना तो 2 यादें कितने कैसे खरीदता है वो 2 कमोडिटी ऐसे खरीदता है कि किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी दोनों इतनी खरीदेगा जिससे सैटिस्फैक्शन का लेवल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए दोनों से मिलने वाला। तो कंज्यूमर को अब 2 कमोडिटी बेचनी है, तो सॉरी बिजनेसमैन को अब 2 कमोडिटी बेचनी है, तो बिजनेसमैन किसकी तरह सोचेगा, हाँ, कंज्यूमर की तरह सोचेगा। कौन से समझ में आ रहा है मेरा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसके कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, अब ध्यान से देखना, नीचे लिखे हुए सारे लिमिटेशन पढ़ा के खत्म करता हूँ, और फिर कोई भी क्वेश्चन है तुम्हारा डाउट है तो बताना। पहला लिमिटेशन, एक आदमी ने कहा भाई तू यूटिलिटी की बात करता है, तो यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज एन इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। पहली कभी तो यही आ गई, यूटिलिटी इमोशनल और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड हैंस कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नंबर, जो नंबर के टर्म में नहीं आ सकता। मतलब कुछ राइटर का कहना है कि यार सेटिस्फेक्शन को नंबर में कैसे बता सकते हैं, ये तो बात ही समझ में नहीं आती। कोई इमोशनल चीज़ को नंबर में कैसे बताए। अभी पेरेंट्स के सामने 2 बच्चे को खड़ा करके ये पूछेंगे कि भाई दोनों से प्यार करते हो, वो बोलेगा हाँ, कि इससे कितना करते हो, कितने रुपए का करते हो, इससे कितना रुपए का करते हो, अगर इसको बेचोगे तो कितने में बेचोगे। पेरेंट्स बोलेगा मस्ती चल रही है तेरे को, क्या कितने रुपए का करते हैं, ऐसे कोई बताएगा क्या इतने रुपए का या इतने रुपए का, नहीं ना। प्यार क्या है बच्चों, इमोशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन वाला प्यार बोल रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, एमी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट इज ऑल्सो अनरियलिस्टिक एजम्पशन। कल ही बताया था रुपए का सेटिस्फेक्शन सेम नहीं रहता, जैसे जैसे तुम्हारे पास पैसा कम होगा ना वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हर एक पैसा सोच समझ के खर्च करोगे, ठीक है, बस छोड़ने वाला। तीसरा तो बता दिया, डिविजिबल में अप्लाई नहीं होता। और चौथा, यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी चेंजेस विद द चेंज इन टाइम प्लेस और पर्सन। कल ही बताया था, पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी बदलती है। एक पेन का एग्जाम्पल लेके बताया था, खाने का एग्जाम्पल लेके बताया था। कोई खाना तुम्हारे लिए यूटिलिटी नहीं रखता, ठीक है, तो तुम लोग फेंक देते हो, नहीं फेंकना चाहिए कभी। किसी के लिए तो वो क्या रखता है, यूटिलिटी रखता है, ठीक है। यूटिलिटी प्लेस टू प्लेस बदलती है और टाइम टू टाइम बदलती है। कल किसी चीज़ की यूटिलिटी ज़्यादा थी, सिगरेट पीने वाला बंदा यूटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, उसको समझ में आ गया सिगरेट पीना खराब बात है। अब यूटिलिटी सिगरेट की क्या हो गई, कम नहीं, 0 खत्म। अब वो लोगों को सिखा रहा है भाई साहब सिगरेट मत पियो, मैंने तो अपना नुकसान कर लिया, तुम लोग मत करो, समझ गए। तो यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम चेंज होती रहती, समझ गए। ये आज अपन लोग पढ़े 2 कमोडिटी अप्रोच। कल बहुत भारी चीज़ पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।